तो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ मरमर को बहुत ही ईजीएस्ट वे में, मुझसे जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना अच्छे वे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। मरमर हमको पता है कि साउंड प्रोड्यूस बाय टर्बुलेंस इन ब्लड फ्लो, मतलब नॉर्मल जो फ्लो होता है हमारा वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, यानी कि साइलेंट होता है। लेकिन जब एब नॉर्मल ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाने लगता है तो नॉइस प्रोड्यूस होता है, विच इज़ मरमर। अभी सिस्टॉल क्या होता है, तो S1 से S2 हार्ट साउंड, जिसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर डायस्टॉल क्या होता है, जिसमें S2 to S1 होता है, यानी कि वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं और फील होता है ब्लड, ठीक है, वेंट्रिकल में फीलिंग होती है। अभी सिस्टोलिक मरमर्स होते हैं और डायस्टॉलिक मरमर होते हैं। सिस्टोलिक में भी 3 टाइप है, डायस्टॉलिक में भी 3 टाइप है, ठीक है। अभी सिस्टोलिक में होता है इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर कैसे समझेंगे, बेसिकली क्या होता है कि किसी भी ब्लड को हम फोर्सफुली वेंट्रिकल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके जब ब्लड को हम एट्रिया में डालने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है, अगर उसके वाल्व में कोई आउटलेट में ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर नैरो है उसका ऑब्स्ट्रक्शन, तो नॉइस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ब्लड फ्लो फ्रॉम द नैरो आउटलेट वाल्व, उसको क्या बोलते हैं, क्रिसेंडो, डिक्रिसेंडो और डायमंड शेप का भी बोलते हैं। ये मोस्टली एओर्टिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस में होता है। पेनसिस्टोलिक क्या होता है कि थ्रू आउट द सिस्टोल तुम्हारा मरमर प्रेजेंट है, ठीक है। वो मिट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, वेंट्रिकुलर सेप्टल इफेक्ट, जिसमें कंटिन्यूस लीकिंग ऑफ ब्लड होते रहता है। अभी लेट सिस्टोलिक मरमर क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि जो मरमर है वो बाद में जाके, यानी कि लेट एंड ऑफ सिस्टोल में जाके स्टार्ट होगा, यानी कि वो साउंड जैसे कि फर्स्ट आउट साउंड आ रहा है तो उसके बाद मिड इजेक्शन क्लिक आएगा, ठीक है, उसके बाद मरमर आएगा, उसके बाद S2 आएगा, ठीक है। ऐसा मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स में होता है कि लेट में सिस्टोलिक मरमर आ रहा है। अभी मेन आते हैं डायस्टोलिक मरमर। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी डायस्टोलिक मरमर है वो ज़्यादातर पैथोलॉजिकल है कंपेयर टू सिस्टोलिक मरमर्स। अभी इसमें अर्ली डायस्टोलिक मरमर होता है, इसमें क्या होता है कि ब्लड लीक बैक फ्रॉम आर्टरी टू वेंट्रिकल्स, रिगर्जिटेशन होता है, इससे पता चलता है एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगा। फिर क्या है मिड डायस्टोलिक मरमर, इसमें क्या होता है ब्लड फ्लो बाय नैरो एवी वाल्व, ठीक है, ऊपर से नीचे नैरो एवी वाल्व्स में हो रहा है, तो इसमें मिट्रल स्टेनोसिस होता है, ठीक है। टर्बुलेंट इन वेंट्रिकुलर फीलिंग, मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल में जब आ रहा है तब नैरो है वाल्व उसका, तो टर्बुलेंट फ्लो मतलब कि आवाज़ ज़्यादा आएगी ऐसा। कंटिन्यूस मरमर क्या होता है कि प्रेजेंट ग्रेडियंट जो होता है वो बहुत सिस्टोल और डायस्टोल दोनों में ही प्रेजेंट रहता है, कंटिन्यूसली आपको कॉन्स्टेंट मरमर का आवाज़ सुनाई देगा, विच इज PDA, ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस। अभी ये एक चीज़ है कि जितना नैरो वाल्व होगा उतना लाउडर मरमर होगा, ठीक है, जितना स्टेनोसिस ज़्यादा होगा उतना उसका जो मरमर का साउंड है वो ज़्यादा होगा, और जितना रिगर्जिटेशन होगा उतना साउंड सॉफ्ट होगा। लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन है कि जब वेरी सीवियर स्टेनोसिस होता है तब सॉफ्ट हो जाता है मरमर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्टेनोसिस है तो मरमर का साउंड लाउड नहीं आएगा, तब सॉफ्ट आएगा, ये एक्सेप्शन है। और ये कुछ डायरेक्ट चार्ट है कि एक्स्ट्रा लाइक इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर है, उसका कैरोटिड रेडिएशन है, तो ये एट्रियल्स एओर्टिक स्टेनोसिस है, ऐसे कुछ ट्रिक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू नीड दिस फोटो देन कमेंट डाउन।